वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल वन डे एग्जाम्स बाई ज्ञान सर। साथियों, आज की इस वीडियो से हम लोग एक सीरीज को स्टार्ट करेंगे, रीजनिंग फॉर ऑल एग्जाम। देखिए, इस सीरीज में हम लोग रीजनिंग को कुछ इस हिसाब से डन करेंगे कि ये सभी प्रकार के एग्जाम्स में आपकी विशेष सहायता करेगा। देखिए, रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें अगर आप थोड़ा सा एफर्ट लगाते, थोड़ा सा प्रयास करते हैं तो आप कंप्लीट रीजनिंग को बहुत ही कम समय में सीख पाएंगे। मतलब एफर्ट बहुत ही कम लगना है और स्कोर आपका हाई हो जाएगा। तो इसलिए ना आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि कंप्लीट रीजनिंग आप यहाँ पर फ्री में सीख पाएंगे। इसके बाद आपको रीजनिंग के लिए किसी भी कोर्स की, किसी भी वीडियोस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो साथियों, शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन को। इससे पहले आपको बता दें कि जितने भी वनडे एग्जाम्स हैं, जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल हो गया, यूपी एसआई का एग्ज़ाम है, या फिर रेलवे का कोई एग्ज़ाम है, यहाँ तक कि आरओ के एग्ज़ाम में भी जो रीजनिंग आती वो यहाँ पे डन होगी। लेकिन अगर आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है, रीजनिंग के साथ मैथ्स भी है, जीएस भी है, हिंदी भी है, तमाम सब्जेक्ट्स हैं, तो उसको डन करने के लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज या फिर इसके इनिशिएटिव ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन से कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोर्स ज्वाइन करने के इच्छुक हैं तो नीचे स्क्रीन पर दिख रहे किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके कोर्स की पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए साथियों, अब देखते हैं अपने सिलेबस को। देखिए, रीजनिंग में सिलेबस की बात करें तो ओवरऑल 40 से 42 चैप्टर्स होते हैं जो कंप्लीट रीजनिंग को डन करते हैं। लेकिन उसमें से कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं ना, अगर आप इन्हीं चैप्टर्स को डन कर लेते सही तरीके से तो आप किसी भी एग्जाम में लगभग 90 से 95% तक स्कोर कर पाएंगे। और थोड़ा सा और अगर स्ट्रगल करते हैं, थोड़ा सा अच्छा मेहनत करते हैं, तो आप 100 आउट ऑफ 100 भी स्कोर आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो चैप्टर्स रखे गए, इन चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट सीखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इनके बिना रीजनिंग कभी पूरी हो ही नहीं सकती। जैसे क्लॉक की बात करें, क्लॉक मतलब घड़ी। घड़ी से तमाम प्रकार के क्वेश्चंस आपको सीधे सीधे पेपर में देखने के लिए मिलते हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल है, एसआई है, इन सब में तो एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। इसी तरीके से कैलेंडर एक चैप्टर होता है। कैलेंडर का मतलब पंचांग। कैलेंडर से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और तमाम वेराइटीज़ के क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। कैलेंडर के बाद काउंटिंग ऑफ फिगर। काउंटिंग ऑफ फिगर में भी तमाम चीज़ें, लेकिन इस समय जो ट्रेंड में चल रहे हैं, कुल त्रिभुज की संख्या, आपसे अलग अलग प्रकार की आकृतियों में त्रिभुज निकालने के लिए कहेगा, या फिर कुल चतुर्भुज की संख्या। चतुर्भुज में वर्ग हो सकता है, आयत हो सकता है, समांतर चतुर्भुज हो सकता है, ये सब पूछा जाता है। कोडिंग डिकोडिंग, भाई कोडिंग डिकोडिंग का तड़का लगाए बिना रीजनिंग तो पूरा अधूरा है ना। कोडिंग डिकोडिंग पता है, बेसिक तरीके से सिर्फ एक ऐसे समझिएगा कि ये प्रेजेंस ऑफ माइंड का गेम है ना। प्रेजेंस ऑफ माइंड, उसमें कुछ लेटर्स रहेंगे, उसको किसी विशेष पैटर्न पे कन्वर्ट किया गया होगा, उसे आपको पकड़ना होगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा कैट है ना, और कैट को मैंने लिख दिया 23, 1 और 7 है ना। अब मैंने पूछ लिया कि बताइए ये क्या मतलब, किस तरीके से लिखा गया। तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि भाई ये 24 होगा ना, 24, 1, 7। ये रिवर्स प्लेस वैल्यू है ना, ये प्लेस वैल्यू और ये रिवर्स प्लेस वैल्यू, मतलब जो वावल्स हैं उनकी प्लेस वैल्यू लिखी गई और कॉन्सोनेंट्स की रिवर्स प्लेस वैल्यू लिखी गई है। ये सब चीज़ सीखेंगे। क्यूब एंड क्यूबॉइड है ना, घन और घनाभ। डाइस, डाइस भी अच्छा चैप्टर है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद क्लासिफिकेशन। देखिए, क्लासिफिकेशन कई प्रकार का हो सकता है। इसमें नंबर्स को क्लासिफाई करने के लिए पूछा जा सकता है ना। इसमें नंबर के अलावा नंबर न लिख करके ये कोई लेटर हो सकते हैं, उसके लिए आ सकते हैं है ना। इसके बाद कोई सिंबल दे सकता है, इस या फिर ये जीएस बेस्ड हो सकते हैं। जीएस बेस्ड का मतलब जैसे लिख दिया है कि भारत है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, काठमांडू है, तो उसमें पूछेगा बताइए कौन सा ऑड, मतलब उसको क्लासीफाई करके अलग करना। ये तमाम तरीके का आ सकते हैं। और सेम टू सेम ऐसे ही होता है ऑड वन आउट। ऑड वन आउट में क्या होता है, 3 एक जैसा होता है, एक अलग करना होता है। क्लासिफिकेशन भी लगभग वैसे ही होते हैं। सीरीज की बात करें, सीरीज भी कई प्रकार का हो सकता है। इसमें लेटर सीरीज आ सकता है, नंबर सीरीज आ सकता है, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज आ सकता है, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज हो सकता है। जैसे अगर लेटर सीरीज है तो इसमें सभी लेटर्स होंगे है ना। अगर नंबर सीरीज है तो इसमें सभी नंबर्स होंगे है ना। अगर अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज है तो इसमें लेटर भी रहेगा और नंबर भी रहेगा। तो ये तमाम तरीके को हो सकता है। अच्छा, सीरीज में ही ये नंबर सीरीज जो होता है, इसमें 2 तरीके का होता है। एक होता है मिसिंग नंबर, यहाँ पे कुछ नंबर मिस रहेगा, और एक होता है रॉन्ग नंबर, कुछ नंबर गलत रहेगा। तो ये सब चीज़ जब हम लोग कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, चैप्टर को पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। एनालॉजी, एनालॉजी में रिलेशन बताना होता है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा भारत है ना,
भारत का रिलेशन मैंने बता दिया नई दिल्ली से। भारत का रिलेशन किससे? नई दिल्ली से। फिर इसके बाद यहाँ पे लिख दिया गया कि नेपाल, है ना। अब ये क्वेश्चन मार्क है, तो अब बताना पड़ेगा जिस तरीके से भारत का संबंध नई दिल्ली से, वैसे नेपाल का संबंध किससे होगा? तो नई दिल्ली भारत की राजधानी है, तो नेपाल की राजधानी काठमांडू हो जाएगी। इस तरीके से लेटर एंड वर्ड बेस्ड क्वेश्चन। लेटर एंड वर्ड बेस्ड कहने का मतलब है कि लेटर और वर्ड से जितने प्रकार के क्वेश्चन है सबको रखेंगे। वेन डायग्राम और सिलॉक्स दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। देखिए वेन डायग्राम में हम लोग वेन डायग्राम बनाना सीखते हैं, और जो सिलॉक्स के प्रश्न है ऐसे बनाने के कई नियम है, आप 50-100 रूल से बना सकते हैं, है ना, और भी तमाम नियम है, लेकिन हम लोग वेन डायग्राम से सीखेंगे। तो ये सिलॉक्स को सीखेंगे। इसके बाद देखिए अब ये सब जो चैप्टर है ना, ये पजल का बेस बन रहा है। जो ब्लड रिलेशन है इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। कई बार क्या होता है कि पजल में भी मतलब यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं, मतलब पजल का तड़का लग जाता है। पजल में ब्लड रिलेशन का होता है ना। ब्लड रिलेशन मतलब रक्त संबंध, रिश्तों की बात करेंगे भाई। इसके बाद डायरेक्शन डिस्टेंस, है ना, दिशा और दूरी होता है। ऑर्डर रैंकिंग होता है, ये भी इन्हीं सब का। फिर पजल और सीटिंग अरेंजमेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको 3 से 4 क्वेश्चन तो डायरेक्ट मिल जाएगा। फिर इमेज बेस्ड क्वेश्चन, इमेज मतलब छवि बनी रहेगी। अब इमेज बेस्ड कहने का मतलब है ना, इसमें हर तरीके का, जैसे मिरर इमेज हम लोग यहीं पर देख लेंगे, है ना। मिरर इमेज के बाद वाटर इमेज भी यहीं पर सीख लेंगे। वाटर इमेज के बाद जो इमेज कंप्लीशन या फिर फिगर कंप्लीशन कह लीजिए यही हो जाएगा, फिगर एम्बेडेड हो जाएगा। जितनी चीज़ें सबको एक जगह देख लेंगे। और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, स्टेटमेंट मतलब स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट, है ना, ये सब यहीं पे आ जाएगा। इसके बाद मिसलेनियस, मिसलेनियस का मतलब अगर कुछ छूट रहा होगा इसके बाद भी तो यहाँ पे देखेंगे। देखिए जो चैप्टर्स के नाम लिखे गए, अगर आप इतना डन कर लेते तो किसी भी एग्जाम में आप 90 से 95% नंबर आराम से प्राप्त कर लेंगे। और इतना स्कोर करने का मतलब है कि रीजनिंग में आपकी पकड़ काफ़ी अच्छी है। तो ये चीज़ आप फ्री में कर सकते हैं, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। और दोस्तों अगर यूपी पुलिस कांस्टेबल की पूरी तैयारी करनी है तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें बेसिक से सिलेक्शन तक की पूरी तैयारी कराई जाएगी। कंप्लीट क्लास नोट्स रहेगा, रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगे, और कोर्स की वैलिडिटी भी एग्जाम तक होने वाली है। ये कोर्स आपको मिल जाएगा ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन पर, तो प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिएगा और कोर्स ज्वाइन करते समय कूपन कोड लगाइएगा ज्ञान सर डिस्काउंट। 80% की छूट मिलेगी और मात्र 99 रुपये में आपको कोर्स मिल जाएगा। अगर आपको अतिरिक्त जानकारी चाहिए किसी भी प्रकार की, तो नीचे स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहे हैं आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। तो मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।